ये समझा आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड माना गया इसको, क्योंकि जो ओझा था वह ज्ञान तो रखता था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मारने का पूरी तरह से आशय नहीं था उसका। उसका क्या था, भूत उतारने का आशय था। तो यहाँ क्या समझा, कल्पेबल होमिसाइड माना गया इसको। और इसी पर बेस कई बार क्वेश्चन आए हैं कि एक ओझा जो है किसी की पिटाई करता है भूत उतारने के लिए, तो उस बाद उसको क्या समझा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध, हत्या में वो नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, अब इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस 5 हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस 1 यानी अपवाद। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस ये है कि वो होंगे तो हत्या ही, लेकिन क्या समझे जाएंगे, आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध। ठीक है, हत्या नहीं, आपराधिक मानव वध, हत्या नहीं समझा जाएंगे अपराध। ये क्या है, मर्डर की सेक्शन है ना, लेकिन यहाँ क्या बताया था मैंने कि जो नीचे अपवाद दिए गए हैं उनको छोड़कर ये मर्डर समझे जाएंगे। यदि अपवाद में कोई है, यदि अपवाद में कोई है तो वो आपराधिक मानव वध समझा जाएगा, उसको हत्या नहीं समझा जाएगा। यानी जो अपवाद में काउंट होंगे, जो अपवाद हम नीचे लेंगे उनमें जो काउंट होंगे उनमें हम सेक्शन कौन सी लगाएंगे, 304 सेक्शन लगाएंगे, 304 सेक्शन लगाएंगे, और 304 के तहत उसको सजा मिलेगी, या तो पार्ट ए के तहत, या पार्ट फर्स्ट के तहत, या 304 एक के पार्ट सेकंड के तहत। कितनी सजा है वो हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन 1 है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 1 में एक्सेप्शंस 1 है, एक्सेप्शंस 5 है इसके, 1 2 3 4 5, लेकिन एक्सेप्शंस 1 जो है उसी में 3 परंतुक है और इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं 6। 3 परंतुक है और 6 इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, किसमें, एक्सेप्शंस अपवाद 1 में। अपवाद 2 3 4 5 बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस 1 जो है, जो पार्ट फर्स्ट इसका है, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं हमें सारे एक्सेप्शंस की, आपराधिक मानव वध कब, हत्या नहीं होंगे, ये अपवाद है हत्या के, हैं वे हत्या ही, लेकिन क्या समझा जाएगा, आपराधिक मानव वध। सबसे पहला है गंभीर व अचानक, गंभीर और लीजिए यहां, वह नहीं, और अचानक प्रकोपन। बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये, प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा यूज होता है, गंभीर और अचानक प्रकोपन। ठीक है, तो गंभीर और अचानक प्रकोपन क्या है कि दोनों ही है, गंभीर और अचानक दोनों होने चाहिए, या नहीं है, गंभीर या अचानक प्रकोपन नहीं है, गंभीर और अचानक प्रकोपन है। ठीक है, गंभीर और अचानक प्रकोपन है, यानी ग्रोव एंड सडनली प्रोवोकेशन, प्रकोपन देना, किसी को जो है प्रवोक करना, बताना कि भाई तू कर, मेरे साथ कर, तू कर ही नहीं सकता, यानी उसको बढ़ावा देना, उकसावा देना कि भाई ये कर दो। ठीक है, इस तरह का प्रकोपन, गंभीर और अचानक प्रकोप बहुत अच्छी तरह हम देखेंगे यहाँ। इस तरह का होना चाहिए गंभीर और अचानक प्रकोपन, जिससे वह आत्म संयम यानी अपने आप पर संयम रख ही ना पाए। ठीक है, बिल्कुल अपने आप पर संयम ना रख पाए, और अपना होश हवास जो है वो होश हवास अपना खो दे। ठीक है, या तो किसी की मृत्यु कर दे उसमें, या भूल से, या दुर्घटनावश किसी और की मृत्यु कर दे, किससे, गंभीर और अचानक प्रकोपन से। सबसे ज्यादा जैसे देखिए कई सारे वाद हैं,
कहीं सबसे पहला केस तो KM नानावती बनाम महाराष्ट्र का केस है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार आया है, सब जानते भी हैं, सभी आप भी जानते होंगे, ठीक है। एक अक्षय कुमार की फिल्म भी बनी थी इसी पर बेस, जिसमें वो एक पारसी युवक बना था अक्षय कुमार, ठीक है। खैर फिल्म की बात छोड़िए, उसी के ऊपर बेस है ये। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअल में, ये था कि ये एक नौसेना मतलब ये नेवी में ऑफिसर था, बाहर ही रहता था ज्यादातर, लेकिन इसकी बीवी का किसी आहूजा नाम के व्यक्ति के साथ जो है रिलेशन बना। इसने उन्हें देख भी लिया, ठीक है। देखने के बाद इसने कहा जाकर उस आदमी को, आहूजा को, कि भाई अगर तुझे ये मेरी वाइफ से इतना ही मोहब्बत है तो तू इससे शादी कर ले, और इसके जो बच्चे हैं वो तू इसकी परवरिश कर। लेकिन उसने क्या कहा वापस, इसे कहा कि भाई जो जिसके साथ मेरा अफेयर है, जिसके साथ रिलेशन है, मैं उन सबसे शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसने कोर्ट में दलील दी कि मुझे वहां से अचानक और गंभीर प्रकोपन आया, मुझे गुस्सा आया, ठीक है। तो वो गया और वहां से अपनी रिवॉल्वर लेकर आया जो सरकारी थी, और आया और इसको मर्डर कर दिया। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने समझा कि ये अचानक और गंभीर प्रकोपन नहीं था। यदि वह पिस्तौल लेकर आता, मतलब अपनी जो रिवॉल्वर है वो लेकर आता और वहीं उसको कहते ही मार देता, तो वो, या जब उसने देखा था अपनी वाइफ को उसके साथ, ठीक है, ऐसी हालात में, तब वह मार देता तो गंभीर और अचानक प्रकोपन समझा जाता। लेकिन इसमें जो है गंभीर अचानक प्रकोपन नहीं समझा गया, ठीक है। तो आपराधिक मानववध में काउंट नहीं हुआ, वो मर्डर में काउंट हुआ। लेकिन सेक्शन ये यहाँ क्या बताती है, इसको तो समझा ही नहीं गया था गंभीर और अचानक प्रकोपन, इसलिए 300 में यानी 302 के तहत उसको सजा दी गई थी। लेकिन अजीत सिंह वर्सेस पंजाब एक केस है, अजीत सिंह वर्सेस बनाम पंजाब राज्य। इस केस में क्या था कि इसने जो है अपनी बीवी को एक के साथ देखा और इसने मार दी, वहीं पर मार दिया उसको, ठीक है, वहीं पर मार दिया। तो क्या समझा कोर्ट ने, गंभीर और अचानक प्रकोपन समझा, क्योंकि पड़ोसी के साथ अलग हालात में मतलब देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में, तो उसने मार दिया। तो इसको क्या समझा गया, आपराधिक मानववध, हत्या नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्शंस फर्स्ट में काउंट हुआ, ठीक है। एक और केस है बलबीर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। इस केस में क्या था कि ये बलबीर सिंह की बहन जो है उसने किसी के साथ देख ली आपत्तिजनक स्थिति में, लेकिन वहां नहीं मारा। रात को जब वह अलग सो रही थी तो गया, उसकी गर्दन काट दी, उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो यहां इसने कहा कि गंभीर और अचानक प्रकोपन था, लेकिन गंभीर और अचानक प्रकोपन कैसे हुआ, दिन में देखी, रात को मार दी, ठीक है। तो नहीं समझा गंभीर और अचानक प्रकोपन, इसलिए हत्या में काउंट हुआ और उसको हत्या की ही सजा दी गई, ठीक है। और अजीत सिंह को क्या दी गई थी, माना गया था प्रकोपन, ठीक है। अब इस एक्सेप्शंस के तीन परंतुक हैं, यानी परंतुक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीन परंतुक का मतलब क्या है, तीन परंतुक का मतलब यह है अचानक और गंभीर प्रकोपन इन तीनों स्थिति में नहीं माना जाएगा, इन तीनों स्थिति में गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं माना जाएगा। पहली जो स्थिति है वो है स्वेच्छा, यानी गंभीर और अचानक प्रकोपन वो देना चाह रहा था, ठीक है, देना चाह रहा था। यदि उसने खुद दिया है, यदि कोई चाहता है, ठीक है, कि गंभीर और अचानक प्रकोपन मुझे मिले, जैसे ये हस्बैंड और वाइफ वाला ही लेते हैं, अजीत सिंह वाला ले लेते हैं केस, जो अजीत सिंह वाला केस था। लेकिन सिचुएशन क्या थी इसकी, किसने अचानक देखा और इसको इसलिए गंभीर और अचानक प्रकोपन आया, इसने क्या किया, मर्डर कर दिया। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो कि ए है जो हस्बैंड है और बी उसकी वाइफ है, लेकिन बी से परेशान है, वो काफी लड़ाई से झगड़े से काफी परेशान है, और ये क्या करता है, ये कुछ बात सोचता है, इसका खुद ब खुद ये इसको ऐसा करता है कि ये सी के पास जाए,
सी से इसका अफेयर हो, ठीक है, और वह जान गया, खुद ही मतलब कुछ ऐसी कोशिशें करता है जिससे सी से इसका अफेयर हो जाए, और क्या करता है, ऐसी कुछ प्लानिंग करता है कि मैं इनको देखूं और मैं मार भी दूं और बच भी जाऊं, गंभीर और अचानक प्रकोपन आया, मार दिया और मैं बच भी जाऊं। तो इस तरह के केस में क्या समझा जाएगा, उसने स्वेच्छा क्रिएट किया, गंभीर और अचानक प्रकोपन स्वेच्छा पूर्वक ही किया ना, तो इस तरह के केस में माना नहीं जाएगा गंभीर और अचानक प्रकोपन, ठीक है, यदि स्वेच्छा अपनी इच्छा से ही उसने किया है। या दूसरा क्या है, कोई लोक सेवक है, लोक सेवक है, अपना काम कर रहा है, पुलिस वाला गिरफ्तार करने गया, पुलिस वाला गिरफ्तार करने गया और उनके वहां क्या है, शादी चल रही है, शादी है, किसी की लड़के की शादी है, मान लीजिए एक ही शादी है, और पुलिस को पता चलता है 10 तारीख को ही, 10 तारीख को पता चलता है कि इसने मर्डर किया है, और पुलिस जाती है गिरफ्तार करने, इसकी शादी हो रही है, तो इसको गंभीर और अचानक प्रकोपन आ गया कि भाई मुझे तो गुस्सा आ गया, ये मुझे गिरफ्तार कैसे कर रहे हैं इतने रिश्तेदारों के सामने, तो क्या करा, इसने मर्डर कर दिया, तो यहाँ जो है मर्डर ही माना जाएगा उसको, गंभीर और अचानक के तहत जो है एक्सेप्शन 1 के तहत उसको मानववध नहीं समझा जाएगा। और तीसरी क्या है, कोई कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा, कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर रहा है, प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है, ठीक है, हमने पढ़ा है कहाँ, जो वो 96 से लेकर 106 तक की सेक्शन थी ना प्राइवेट प्रतिरक्षा की, तो उनमें पढ़ा है कि यदि कोई चोरी करने आता है, मान लीजिए वो चोरी करने आता है घर में रात को, और दो डकैती डालने आता है मान लीजिए, और उसको जो है पकड़कर आदमी कहीं दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं, पकड़ने की इच्छा कर रहे हैं, और वो कह रहा है गंभीर अचानक प्रकोपन आ गया इसलिए मैंने इसकी हत्या कर दी, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज कर रहा था अपनी, ठीक है। तो ये तीनों इसके परंतु क्या है, यहाँ मतलब ये माना नहीं जाएगा एक्सेप्शन 1, यहाँ नहीं माना जाएगा एक्सेप्शन 1। और एक क्वेश्चन आता है, ये एक्सेप्शन 1 है, अपवाद 1 है, लेकिन अपवाद का स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, क्या है एक्सप्लेनेशन, जिससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो जो एक गंभीर और अचानक प्रकोपन है ना, ये किसका पर्सन है, फैक्ट का पर्सन है, तथ्य का पर्सन है, किसका पर्सन है, तथ्य का पर्सन है, तथ्य फैक्ट देखे जाएंगे कि गंभीर और अचानक प्रकोपन किस तरह से आया, क्यों आया, क्या फैक्ट थे, यहाँ फैक्ट का पर्सन है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक्सेप्शंस एक्सप्लेनेशन याद रखना है कि फैक्ट का पर्सन है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन कितने हैं इसमें, 5 है, 6 इलिस्ट्रेशन है, A B C D E F, ये 6 जो है इसके इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं कि किस किस तरह से, ठीक है, किस किस तरह से गंभीर और अचानक प्रकोपन हत्या या आपराधिक मन में कैसे काउंट होगा। जैसे पहला है शिशु का, ए ने बी को प्रकोपन दिया, ए ने बी को प्रकोपन दिया, जैसे वही ले लेते हैं हम हस्बैंड वाइफ वाला, ए की वाइफ है बी और जेड के साथ इसने देख ली, लेकिन ए ने क्या किया, इसके बच्चा जो सी है, ए का भी है, सी को मार दिया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपराधिक मानववध नहीं समझा जाएगा, मर्डर समझा जाएगा। ये इसमें दिया गया है कि ए ने जो है जेड को प्रकोपन दिया, जेड को प्रकोपन दिया, और जेड ने उसके शिशु को मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया गंभीर और अचानक प्रकोपन में। लेकिन किसने दिया था, ए ने दिया था, ए को ही मार सकता है, ए को यदि मारता है तो गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण उसको आपराधिक मानववध समझा जाएगा, नहीं तो हत्या समझा जाएगा यदि शिशु को मारता है। ए इसका जो दृष्टांत है ये यही कहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि ए जो है वो गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण बी पर गोली चलाता है, बी पर गोली चलाता है, लेकिन गोली लग सी को जाती है, जो इसकी दृष्टि में नहीं है, इसकी सामने भी नहीं है, और इसको ज्ञान भी नहीं है कि सी को लग जाएगी, तो यहां क्या समझा जाएगा, ठीक है, यहां हत्या नहीं समझी जाएगी,
यहाँ हत्या नहीं समझी जाएगी, ये आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड समझा जाएगा। अब देखिए गोली कैसे चलती है। गोली जब चलती है तो गोली, मान लीजिए गोली ए जो है यहाँ बी पर गोली चलाता है, बी इस साइड खड़ा है, ये यहाँ है, यहाँ से गोली चलाई और बी हट गया और गोली लग गई यहाँ दीवार पर, दीवार पर लगती है या कोई लोहे की चीज होती है उस पर लगती है, तो गोली क्या होती है, निकोचित होती है। गोली यहाँ ऐसे निकोचित होती है। अगर यहाँ भी एक लोहे की दीवार है, यहाँ भी है, गोली आप यूं चलाएंगे सामने से तो गोली निकोचित होती है, यानी इधर लगेगी फिर इधर लगेगी, इधर लगेगी, और जो उसके बीच में आएगा वो जो है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ठीक है, तो किसी भी तरह से, इस तरह से या और किसी तरह से वो बी को मारना चाहता है लेकिन लग सी को जाती है, तो यहां क्या समझा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड ही समझा जाएगा, क्योंकि इसने बी ने जो है अचानक प्रकोपन दिया था लेकिन गलती से, यानी इसमें आया था ना भूल से या दुर्घटनावश, ये वही एग्जांपल है, भूल और दुर्घटनावश। सी क्या कहता है कि कोई भी पुलिसमैन गिरफ्तार करने गया, अरेस्ट करने गया, और उसको, जिसको अरेस्ट करने गया है, गंभीर और अचानक प्रकोपन आ जाए तो वो क्या समझा जाएगा, मर्डर समझा जाएगा। और यहाँ कोर्ट का एक उदाहरण है डी में, मान लीजिए जज साहब किसी को बुलाते हैं प्रेजेंस के लिए कि भाई आ तू यहाँ, और वो आया और जज साहब कहते हैं कि भाई मुझे तो तेरी गवाही पे यकीन नहीं है कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है, और उसको गुस्सा आ गया जज साहब की, जज साहब को मार दिया, तो क्या समझा जाएगा, मर्डर समझा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं समझा जाएगा। ठीक है। ई क्या कहता है, ई कहता है नाक का उदाहरण है कि किसी ने किसी की नाक खींच दी, नाक खींच रहा है और प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करते हुए उसको मौत दे रहा है। ठीक है, तो क्या समझा जाएगा उसे, हत्या ही समझी जाएगी, कल्पेबल होमिसाइड तो समझा नहीं जाएगा, क्योंकि नाक खींचना इतना बड़ा जो वध नहीं है, इतना बड़ा वो अपराध नहीं है कि उसका हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, तो वध नहीं, वो अगर नाक खींचने से कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करते हुए किसी को मारता है तो क्या समझा जाएगा, मर्डर समझा जाएगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमने पढ़ा है कि कितना यूज करना है, उतना ही जितने की आवश्यकता हो। ठीक है। एफ क्या कहता है, एफ कहता है कि छुरी, मान लीजिए ए है एक, और ए जो है बी जो है ए को अचानक प्रकोपन देता है, बी देता है ए को अचानक, और बी क्या है, बी इसको उकसाता है, यहाँ सी खड़ा हुआ है, इसी उकसावे में ये सी इसको एक छुरी देता है कि ले मार साले को, और ये इसको मार देता है। तो यहाँ ए ने क्या किया, आपराधिक मानववध, क्योंकि इसने अचानक प्रकोपन दिया, और सी ने क्या किया, मर्डर का दुष्प्रेरण किया। ठीक है, मर्डर का दुष्प्रेरण किया। तो ये इसके इलिस्ट्रेशन थे फर्स्ट के। पहला जो अपवाद फर्स्ट है वो थे गंभीर और अचानक प्रकोपन के, गंभीर और अचानक प्रकोपन। ठीक है, पहला क्या है, गंभीर और अचानक प्रकोपन। अब दूसरा देखते हैं, अब ज्यादा कुछ बड़े नहीं है, ये पहले ही बड़े थे। तो आपराधिक मानववध, इसमें हत्या नहीं होगी, मर्डर में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 2 क्या कहता है, यदि वह प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा का अधिकार का यदि वह यूज कर रहा है कोई व्यक्ति, तो मर्डर नहीं समझा जाएगा। यानी इसमें यदि अतिक्रमण कर दे प्राइवेट डिफेंस के यूज में, तो उसको जो है मर्डर नहीं समझा जाएगा, आपराधिक मानववध समझा जाएगा। वो नाक खींचने वाला जो उदाहरण था वो प्राइवेट प्रतिरक्षा है ही नहीं, वहां नाक खींचने में कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज क्या करेगा। ठीक है, उसको हटा सकता है, लेकिन यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है उसमें अतिक्रमण करने का मतलब ये है कि जैसे ए ने बी, एक लड़की है
और ए ने बी का रेप करने की कोशिश की और ए ने बी का, और बी के हाथ लग गई कहीं से क्या, कोई छुरी लग गई और छुरी इसके पैर में मार दी, उसने पैर को काट दिया जिससे कि वो चल नहीं रहा। तो इसको जो है और प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चल नहीं पा रहा है, ये वहां से भाग सकती है। लेकिन ये क्या करती है, इसको जो है गला काट के और चाकू से गूद कर इसकी हत्या कर देती है। तो यहाँ क्या किया इसने, ये केवल यदि इसकी पैर काट देती हो, एक बार ही जख्म देती जिससे प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज होता, तो इसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि क्या करा इसने, प्राइवेट डिफेंस का यूज किया। लेकिन यदि यह इस पर वार करती चली गई चाकू से और इसकी हत्या कर दी तो वो क्या समझा जाएगा, होगा तो मर्डर ही क्योंकि इतने कर दिए, लेकिन अपवाद के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्शंस 2 के अंदर वो क्या समझा जाएगा, आपराधिक मानव वध। ये कहता है यहाँ अतिक्रमण, यानी जो प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण हुआ है उसको जो है हत्या नहीं समझा जाएगा, उसको क्या समझा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड उसको समझा जाएगा। जैसे इसने एक इलिस्ट्रेशन दिया है, इलिस्ट्रेशन क्या दिया है, चाबुक का इलिस्ट्रेशन दिया है कि एक जो है चाबुक मार रहा है उसको दूसरे को, और चाबुक मारता जा रहा है, जबकि वह एक प्रहार कर रहा है दूसरा प्रहार कर रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं मारा, तो एक से क्या होगी, एक प्रहार से क्या होगी, उसकी मौत होगी जो चाबुक मार रहा है। तो यहाँ क्या समझा जाएगा, मर्डर नहीं समझा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड इसको समझा जाएगा। और ऐसा ही एक केस था, ऐसा ही एक केस है प्राइवेट डिफेंस को लेकर, लक्ष्मण किशन नागरे बनाम महाराष्ट्र का केस है कि ये जो है छाती पर बैठ गया, एक आदमी छाती पर बैठ गया और दूसरे को मुक्के मारने लगा, नीचे डाल के मुक्के मारने लगा। तो उसने एक प्रहार किया, वो तब भी नहीं मारा, उसने उसकी बॉडी पर जो है प्रहार करने शुरू कर दिए, लेकिन वो दूसरा मारा उसने, फिर भी वो नहीं माना, और तीसरे में उसकी जो है मृत्यु हो गई, जिसकी जो छाती पर बैठा था उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या माना गया इसको, प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण मानते हुए इसको कल्पेबल होमिसाइड माना गया। तो ये इसका एक केस था, ठीक है। एक्सेप्शंस 3, इसमें क्या है, एक तो ये है प्राइवेट डिफेंस, एक चाबुक है। एक्सेप्शंस 3 देख लेते हैं। एक्सेप्शंस 3 बताता है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट, पहली तो बात पब्लिक सर्वेंट, दूसरी बात कोई उसका हेल्पर यानी उसका सहायक, पब्लिक सर्वेंट का कोई सहायक यदि सद्भावना पूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहा है, यानी अपना काम कर रहा है, निर्वहन कर रहा है सद्भावना पूर्वक, और उसमें कोई अपनी पावर जो से दी गई है, जो लीगली वो अथॉरिटी दी गई है उसको, उसका अतिक्रमण कर देता है, तो मर्डर नहीं समझा जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड समझा जाएगा, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड समझा जाएगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन या इलिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है, लेकिन एक केस है दक्खी सिंह का केस है। दक्खी सिंह क्या होता है, पुलिस वाला होता है। दक्खी सिंह वर्सेस स्टेट का केस है ये, और इसमें ये पुलिस वाला होता है तो एक चोर को पकड़ता है। एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है, उसको पकड़ता है, तो जब इसको गिरफ्तार करके ले जाता है, वो इसकी गाड़ी से कूद कर चलता है, तो कूद कर जैसे ही चला इसने गोली चला दी और उसकी मौत हो गई, ठीक है। जबकि चोर पर गोली नहीं चला सकते। कुछ ऐसे केस हैं जो अपराधी, उनका हम CRPC में पढ़ेंगे, तभी वो उसकी अपराधी की जो है पुलिस वाला गोली मारकर हत्या कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कर, मतलब गोली मारकर हत्या नहीं, गोली मार सकता है उसको रोकने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं। तो दक्खी सिंह ने क्या किया, सद्भावना पूर्वक अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसका क्या किया, अतिक्रमण किया, इसलिए इसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, ठीक है। जबकि ये मर्डर था, लेकिन चूंकि वह अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसलिए इसको कल्पेबल होमिसाइड समझा गया एक्सेप्शन 3 के तहत। एक्सेप्शन 4 देखते हैं। एक्सेप्शन 4 कहता है अचानक झगड़ा, सडनली फाइट। इसमें
बहुत सारे जो भी मतलब 100% में से लगभग 50% केस इसी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, अचानक झगड़ा हुआ, ठीक है, अचानक झगड़ा हुआ दो पक्षों के बीच में, कोई पहले ऐसा नहीं था कि उनकी दुश्मनी चली आ रही थी या कोई इंटेंशन थी ऐसी, जैसे मॉल में घूमने गए, दो गुटों का अचानक झगड़ा हुआ, आदमी मर गए, तो क्या होगा, अचानक झगड़ा, उसमें क्या माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर में नहीं होगा, 302 में नहीं होगा, 304 में उसको सजा दी जाएगी अचानक झगड़े में। ठीक है, एक्सेप्शंस भी है, एक्सप्लेनेशन भी है इसका। एक एक्सप्लेनेशन कहता है कि अचानक झगड़ा पहले शुरुआत किसने की, पहले किसने हाथ उठाया या प्रकोपन किसने पहले दिया, ये तत्वहीन है, ऐसी कोई बात की कोई महत्व नहीं रखता, ये तत्वहीन बातें हैं। ठीक है, ये तत्वहीन है कि किसने पहले किया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये दिन। जैसे जोधा सिंह वर्सेस यूपी का एक केस ले सकते हैं, इसमें जोधा सिंह वर्सेस यूपी का के अचानक झगड़ा हुआ दो पक्ष के बीच में, और अचानक झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई, तो क्या माना गया, कल्पेबल होमिसाइड माना गया, उसको हत्या नहीं समझा गया। एक्सेप्शंस 5, जो सबसे लास्ट का एक्सेप्शंस है,